हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एक्सपर्ट में आप लोगों का स्वागत। फ्रेंड्स, ये दृष्टि आईएएस की मैगज़ीन है अप्रैल मंथ की। ये मैगज़ीन है अप्रैल मंथ की, ठीक है। तो इसको पढ़ रहा था तो इसमें हमको एक इम्पोर्टेंट टॉपिक मिला जो है, ये देखिए, ठीक है, अप्रैल मंथ। इसमें एक टॉपिक हमको मिला गैम्बूसिया, है ना, ठीक है। ये देखिए चर्चा में इसलिए है ना। देखिए कह रहे हैं मच्छरों के लार्वा नियंत्रण है तो गैम्बूसिया, ठीक है, मच्छरों के लार्वा के नियंत्रण है चर्चा में इसलिए क्योंकि कह रहे हाल ही में आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पंजाब के विभिन्न क्षेत्रों में मच्छरों के बढ़ते खतरे से निपटने के लिए उपाय के रूप में स्थानीय जल निकायों में गम्बूसिया, है ना, मॉस्किटो फिश छोड़ी गई है। तो गम्बूसिया क्या है? मॉस्किटो फिश। अब फिर कह रहे हैं प्रमुख बिंदु क्या है। एक हालिया अध्ययन उपयुक्त दृष्टिकोण के साथ अप्रत्याशित मुद्दों पर प्रकाश डालता है जो जैविक नियंत्रण पद्धति में संभावित कमियों की ओर ध्यान दिलाता है। कह रहे पिछली सदी में वैश्विक जलवायु और निवास स्थान में बदलाव के कारण मच्छर जनित बीमारियों का प्रसार बढ़ गया है, जिससे 150 से अधिक देशों में 500 मिलियन से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। भारत में लगभग 40 मिलियन व्यक्ति प्रतिवर्ष इन बीमारियों से पीड़ित होते हैं, जो दशकों से लगातार सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौती बनी हुई है, ठीक है। तो ये गैम्बूसिया के है ना। अब गैम्बूसिया के संदर्भ क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं मूल रूप से दक्षिण पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका के ताजे पानी में पाई जाने वाली मॉस्किटोफिश मच्छरों के लार्वा से अपनी भूख मिटाने के लिए जानी जाती है ना। जो मच्छरों के लार्वा होते हैं उससे अपनी भूख मिटाती है। फिर क्या करें, वे प्रतिदिन 250 लार्वा तक खा सकते हैं, जिससे वे मच्छरों की आबादी के खिलाफ एक संभावित हथियार बन जाते हैं ना। जो 250 पर डे खाएंगे तो उससे जो लार्वा होंगे मच्छर के मर जाएंगे, है ना, खत्म कम हो जाएंगे। फिर कह रहे मॉस्किटो फिश की 2 प्रजातियां हैं, गम्बूसिया फिनिस और गम्बूसिया होलब्रूकी को पर्यावरण के अनुकूल तथा टिकाऊ माना जाता था। इसका परिणाम ये हुआ कि अमेरिका से इन मछलियों का दुनिया भर में प्रसार हुआ, जिससे पारिस्थितिक बाधा उत्पन्न हुई, है ना। अब फिर देखिए तो इसमें जो क्या होता है, गम्बूसिया का मेन रोल ये है कि, है ना, वो जो है मच्छरों के लार्वा को खा लेती है। अब जब मच्छरों के लार्वा खा लेंगे तो मच्छरों का जो है ना, जो प्रोडक्शन होगा या पैदावार होगी वो कम हो जाएगी। देखिए यहाँ ये क्लास 9th की जो है सेलेना पब्लिकेशन की बायो की बुक है, ठीक है। ये देखिए क्लास 9th की सेलेना पब्लिकेशन, है ना, सेलेना पब्लिशर की बुक है बायो की। इसमें देखिए उसी के बारे में कुछ पढ़ रहे थे हम बहुत पहले, तो चर्चा था। तो देखिए इसमें इसी पे डिस्कस कर रहे हैं। कह रहे हैं देखिए कंट्रोल ऑफ मॉस्किटोज, है ना, मॉस्किटो का कंट्रोल। तो कैसे कैसे किया? सेवरल स्टेप्स आर रिकमेंडेड टू डिस्ट्रॉय मॉस्किटोज इन डिफरेंट स्टेज। देखिए क्या होगा, स्प्रेइंग एडल्ट्स शुड बी डिस्ट्रॉयड बाय स्प्रेइंग DDT एंड अदर इंसेक्टिसाइड्स इन ड्वेलिंग प्लेसेस, जहां मच्छर के लार्वा रहते हैं ना। स्प्रेइंग ऑन पॉन्ड्स एंड मार्शी, है ना, प्लेसेस किल्स द लाइफ स्टेज, है ना। DDT क्या होता है? ये कीटाणुनाशक है ना, जो खेतों में यूज होता है। अब DDT का जो है केमिकल नाम क्या होता है? डाइक्लोरोडिफेनिल ट्राइक्लोरोइथेन पूछा जा सकता है, इसलिए जानना जरूरी है दोस्तों, एग्जाम है। फिर इसमें क्या करें, एलिमिनेशन ऑफ ब्रीडिंग प्लेसेस शुड बी डिस्ट्रॉयड, स्मॉल पॉन्ड्स एंड पडल्स शुड बी फिल्ड अप, है ना। भर दोगे तो उससे क्या हो जाएगा, उस पानी से भर दो, है ना। पानी से भर दोगे तो मच्छर के लार्वा जो होंगे क्या होंगे, वहाँ से हट जाएंगे। फिर जो और ठीक है, जब पानी जमा नहीं रहेगा, मेन है पानी जमा होगा तो फिर वहाँ से, है ना। स्प्रेइंग ऑन स्टेगनेंट वाटर, है ना, जहाँ पानी रुकता है वहाँ पर क्या करो, केरोसिन, है ना, केरोसिन और सम अदर ग्रीसी ऑयल शुड बी poured over the water to make a thin film on the surface
द ऑयल किल्स द लार्वा एंड प्यूपा व्हेन द कम टू ब्रीथ ऑन द सरफेस। जब है ना क्या होगा, जब वहाँ ऑयल कोई भी होगा छिड़काव कर देंगे तो उससे उसके लार्वा क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे, है ना। देखिए इसमें लार्वा एंड प्यूपा, एक लार्वा प्यूपा फिर एडल्ट। देखिए इसमें जो क्या होता है, सबसे पहले एग होगा, एग से लार्वा बनेगा, लार्वा से प्यूपा, प्यूपा से एडल्ट, एग लार्वा प्यूपा एडल्ट, ये बनता है, इसका क्रम है, एग फिर लार्वा फिर प्यूपा फिर एडल्ट। इसमें और हैं अलग अलग नाम भी हैं, ठीक है। तो ये था इसके बारे में, ठीक है। फिर कह रहे हैं बायोलॉजिकल कंट्रोल, सर्टेन फिशेज सच एज गैम्बूसिया शुड बी इंट्रोड्यूस इन द ponds. They selectively devour mosquitoes लार्वा है, मॉस्किटो के लार्वा खा लेंगे। मेन है एक से लार्वा बनेगा, लार्वा से पीपा, पीपा से एडल्ट बनता है। तो जो उसके लार्वा होते हैं, देखिए ये गैम्बूसिया है, उसके लार्वा को खा जा रही है ना। कह रहे हैं एक दिन में वो 250 लार्वा खा सकती है। जब 250 लार्वा खाएगी है ना, तो उससे क्या होगा, उस पर कंट्रोल हो जाएगा, है ना। अब आजकल देखिए बारिश, क्या मेढक जब तक बारिश होती है तो मेढक इतने अंदर चले जाते हैं, है ना, कि जब तक मेढक बाहर आते हैं तब तक उनके मॉस्किटो जो मच्छर के लार्वा वो क्या हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, है ना। पहले क्या रहता था, बारिश बहुत होती थी, बहुत ज़्यादा अंदर जाते नहीं थे, थोड़ी बारिश में बाहर आ जाते थे, है ना, वो लार्वा खा जाते थे। अब जब तक निकलते हैं मेढक तब तक वो जो हो उनके लार्वा बड़े बड़े हो जाते हैं और मच्छर पैदावार ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये गैम्बूसिया के बारे में था दोस्तों, है ना, देख लीजिए। इसमें क्रॉनिकल मैगजीन, उसमें दृष्टि IAS के मैगजीन में था, तो ये मैं पढ़ा था, मुझे याद था, तो हमने कहा इस पर डिस्कस किया जाए। ये फ्रेंड्स PCS में प्रश्न पूछा गया, आप उठा के देखिए प्रीवियस ईयर का गैम्बूसिया के बारे में, ठीक है। ये है गैम्बूसिया मछली, है ना, ये है गैम्बूसिया के बारे में चर्चा था, तो इसीलिए हमने इस पर कहा इसको एक वीडियो बनना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो फिर इसमें और कुछ नए टॉपिक के साथ मिलते हैं, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स।